नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधना में आज मैं आपको एक साधना देने जा रहा हूं जो बहुत सुंदर है, बहुत टॉप की है, बहुत अच्छी है और एकदम आसान और सात्विक शक्तियों की साधना है। इस साधना को करने में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए इस साधना को कोई भी कर सकता है। माताएं बहनें भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं। बस साधना की बातें इतनी कि 21 साल से छोटा बच्चा इस साधना में हाथ ना डालें, किसी भी साधना में नहीं डालें। उनका ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए, अपन क्या है, गलती करते हैं, छोटे बच्चों को अपन है ना बहुत संस्कार नहीं देते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल चलाते रहते, कुछ भी करते रहते। हम अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाना बिल्कुल नहीं सिखाते, जबकि मेडिटेशन करवाना शुरू से ही बच्चों को आना चाहिए। मेडिटेशन करवाना शुरू से आना चाहिए। अब देखिए, आज मैं जो साधना आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम आसान है, एकदम इजली है, एकदम प्यारी है, एकदम अच्छी है और एकदम सात्विक साधना। उसमें कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई भी प्रकार का खतरा उस साधना में नहीं है, इसलिए इस साधना को कोई भी कर सकता है। तो इस साधना को अपन करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से इस साधना के बारे में सुन लीजिए। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना पूर्णिमा की रात को शुरू होती है या फिर शुक्रवार के दिन से शुरू होती है। शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार के दिन से शुरू होती है, पूर्णिमा की रात। इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, सिद्ध माला। मंत्र गुरु से दीक्षा प्राप्त करके लेना। कोई भी ये नहीं कि मतलब मैंने जब ऐसा बोला कि गुरु से दीक्षा तो मेरे पास आओ, फोन करो, ये वो नहीं। कहीं भी कोई भी गुरु आपका मिले, सो दीक्षा लेकर के ले लें। दीक्षित होकर के इस मंत्र को लेकर के फिर आप इस साधना को करना। यह साधना भी कई दिनों की साधना हो सकती है, हो सकता है एक दिन में हो जाए, क्योंकि ये अलौकिक शक्तियां, ये अदृश्य शक्तियां, ये गुप्त शक्तियां, इनका कोई पता नहीं और आपके हर काम को बड़ी आसानी से कर सकती है, बहुत आसानी से। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद में जीवन के बड़े बड़े काम आपके आसानी से हो सकते हैं। ये खुद करेगी नहीं करेगी गारंटी नहीं है, लेकिन सुझाव आपको दे देगी। आपका कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। अब ये हो सकता है वहां से बंडल गायब ना करे, हो सकता है मजिस्ट्रेट का दिमाग ना घुमाए, लेकिन आपको तरीका बता देगी कि आप जहां भी आप फंसने वाले हो ऐसा काम करो, आप आराम से निकल जाओगे। लेकिन साधना उन्हीं लोगों को सिद्ध हो सकती है जो दिल के अच्छे हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, किसी प्रकार की गंदगी उनके दिमाग में नहीं है, दिल में नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति ईमानदारी है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति लगाव है। ऐसे लोग आराम से कर सकते हैं। बस गुरु वैसा होना चाहिए, गुरु टालने में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात अपने को सिखाई है। हनुमान जी उड़ रहे थे आकाश में, एक आदमी, एक साधु राम 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 पहाड़ पर कर रहा था। हनुमान जी सोचा, हाँ परमात्मा का नाम ले रहा है, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। हनुमान जी उसके पास गए, उसने बोला कि हम तुमको दीक्षा दे देंगे, गुरु बनना, शिष्य बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं तैयार हूँ, राम का नाम जाए वहां तो मैं तैयार हूँ, चाहे गुरु बनो चाहे कुछ भी बनो, क्या फर्क पड़ता है, दीक्षा ले लूंगा। बोले उसमें ना के हो, ये मकरी को बोला, इसका पैर खा जाना। वो छल कपट हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी ने कहा कि दीक्षा अभी पहले, हम बांदरों का रिवाज है कि पहले दक्षिणा देते हैं फिर दीक्षा लेते हैं, तो बोले दे दो। पटक पटक के काल ने मेरे को मारा और अंत समय में उसको राम का नाम आ गया। तो बोला जा तेरी मुक्ति होगी। हनुमान जी ने सिखाया कि गुरु यदि आपकी इज्जत से खेलता है, जैसे कोई लड़की है किसी गुरु के पास गई है, गुरु दीक्षा ली है, वो उसको पुत्री के समान नहीं देखता है, उसको अपनी शिष्या बेटी के समान नहीं देखता है, उसके साथ उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश करता है। कई गुरुओं के ऐसे समाचार मिलते हैं, इज्जत से खेलने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि वो कालनेमी है और उसको पटक पटक के मारना चाहिए। वहां कोई गुरु दोष नहीं लगता है। कोई गुरु आपसे यदि रुपया हड़पना चाहता है, 1,00,000 2,00,000 5,00,000, ये परी ट्रांसफर कर दूंगा, ये जिन ट्रांसफर कर दूंगा, क्या चिंता करता है, मैं ऐसे कर दूंगा, हवन के नाम पे ले लेते हैं, पता नहीं, वो सब कालनेमी है, वो सब सनातन धर्म के ऊपर बदन में दाग है। उनको पटक पटक के मारना ही चाहिए, वो गुरु होने के लायक नहीं है और उनको एक सेकंड में, सेकंड के 100वें हिस्से में छोड़ देना चाहिए। कोई गुरु दोष नहीं लगता है। और कई ऐसे लोग डराते भी हैं, मैं गुरु दोष लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जिन भेज दूंगा, मैं प्रेत भेज। तेरे बाप का नहीं है जिन, तेरा गुलाम नहीं है, और जिन इनमें इतनी ताकत नहीं होती। आप डरना मत बिल्कुल भी, मन से पहले तो डर निकालो।
कुछ जो आदमी इतना फ्रॉडगिरी करता है, वो क्या खाक जिन बेच देगा, क्या खाक मूठ बेच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसे सिर्फ लोगों को डराते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है डराने के अलावा। गुरु जब मिलता है तो आत्मा आनंदित हो जाती है साहब। जिस दिन गुरु के आपको दर्शन होते हैं, उस दिन हृदय से अपने आप ही प्रेम की गंगा फूटने लगती है। उस दिन गुरु जिस दिन आपको मिल जाता है, उस दिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ चला गया है इसके पास, यही आदमी है वो, इतना ढूंढा यही आदमी है, और कोई नहीं हो सकता। यही इंसान है जो मेरा गुरु होने के लायक। बस वहीं आपको परमात्मा का प्रेम मिलेगा। तो गुरु और शिष्य के बीच में खालिस शुद्ध परमात्मा रहता है, तब वो गुरु है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा था? मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। गुरु मंत्र की एक माला कोई भी हो, आपको जपनी है। ध्यान रखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, बन गया तो बन गया, लेकिन अपने शिष्यों को समझाऊंगा नहीं तो फिर फायदा क्या। और जो उलझुल लोग आते हैं कमेंट करने वाले, उनके लिए तो वैसे भी वीडियो नहीं है। क्यों देखते हो बिना मतलब, क्यों परेशान होते हो? आपके लिए बनाता ही नहीं हूं ये वीडियो। मैं उन सज्जनों के लिए बनाता हूं जिनको वास्तव में तंत्र में रुचि है। तो तंत्र में डर नहीं है, डर का नाम तंत्र नहीं है। और जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे वो तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक का मतलब ही होता है कि तंत्र के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। हम तन मन धन से, वचन से, चैतन्य से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। यही तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया कोई अघोर, ये कोई खोपड़ियां, ये मांस मूस बलि वली, ये तो सब बकवास बातें हैं। ये तो सब जड़ से गलत है, बकवास है। ये तो लोग अपने स्वाद के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो अच्छा गुरु हो, शुद्ध सात्विक गुरु हो, जिसका मन साफ हो, जिसका हृदय एकदम पवित्र, ऐसे गुरु को आप गुरु बना करके फिर आप दीक्षा लेकर के इस मंत्र का जाप आप करें। आपके घर में बैठे बैठे एकदम आसानी से आपको एक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे शक्ति प्राप्त हो जाएगी? तो मैंने बताया कि ये साधना पूर्णिमा के दिन से कर सकते हो या शुक्रवार के दिन से कर सकते हो। आपको क्या करना है? कुशा का एक आसन लेना है। देखिए, कुशा का आसन जरूरी होता है आपकी शुद्धता के लिए, और ऊर्जा का वो होता है। हाँ, ऊर्जा आपकी एनर्जी जो है वो बिना मतलब के नष्ट नहीं होती, पृथ्वी में नहीं खींचती। तो कुशा का आसन जरूरी होता है। आप कोई भी आसन बिछाओ, उसके नीचे ऊपर कहीं भी कुशा का आसन बिछा सकते हो। और थोड़ा सा कंफर्ट करना हो तो और कोई कंबल वंबल दे सकते हो उसके ऊपर या नीचे कहीं भी, लेकिन कुशा का आसन होना चाहिए। रुद्राक्ष की सिद्ध माला होनी चाहिए, वो आप अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आपको खुद सिद्ध करना आता है तो आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो कोई माला ऐसी है जिसका आपने बरसों जाप किया, या माता जी ने किया, दादाजी ने किया, वो माला काम में ले लोगे तो वो भी चलेगी। आपको क्या करना है? पूर्णिमा की रात्रि से शुद्ध गाय के घी का दीपक लेना है। दीपक होना चाहिए आपका चांदी का या पित्तल का, दो ही धातु का दीपक होना चाहिए। दीपक एकदम मंजा हुआ, साफ, क्लीन चिट होना चाहिए। साधना के नियम है वो भी मैं बता देता हूं कि साधना के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। साधना क्योंकि सरल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप आराम से साधना को कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें है नहीं। तो आपको किसी को भी साधना के बारे में ABCD कुछ नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। समझ गए बात को? अब आप पूर्णिमा की रात या शुक्रवार की, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात 1 बजे ये साधना शुरू होती। 1 बजे आपको दीपक जलाना है। कहाँ जलाना है? भगवान के दरबार में नहीं जलाना। ध्यान रखना, भगवान के दरबार से आप हटके करो, क्योंकि भगवान के दरबार में अलौकिक शक्तियां रहती है। चाहे छोटी हो बड़ी हो, शक्तियां एक बार आने में सोचते विचार करते नहीं आती। आपका कोई खाली कमरा हो, एकांत कमरा हो, उस कमरे में आप अपना आसन वासन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस सिर्फ एक दीपक जलाना, और कोई भोग नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। शक्ति का दाम ही नहीं पता आपको तो भोग किसको दोगे? बाद बाकी वो जब आएगी तब डील आपसे हो जाएगी कि आप भी अगर चाहो तो हमको ये भोग दे सकते हो, वो दे सकते हो। वो डील बाद में हो जाएगी। वो डील बड़ी सोच समझ करके करना। संकल्प जरूरी है, अपने गुरु के नाम से संकल्प करना, और संकल्प छोड़ करके हर रोज संकल्प लेना, हर रोज छोड़ देना। संकल्प का विधि विधान आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, कोई संकल्प में गलती नहीं होनी चाहिए। अब वहां बैठ करके एकदम आहिस्ता 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 मंत्र का जाप करना। मंत्र के जाप में जरा सी भी फुर्ती नहीं चलेगी। ध्यान रखना, मंत्र को ऐसा लगना है जैसे पकड़ करके रस्सी कुएं में से धीरे धीरे, कोई जैसे सॉफ्ट चीज होती है ना, एकदम अटका करके, रस्सी अटका करके कुएं में और आराम से निकालते थे। एकदम सांस रोक करके धीरे 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 निकालते ना, एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। कहीं हिल गई, कुछ हो गया तो चीज वापस कुएं में गिर जाएगी ना। इसी प्रकार से अपने को एकदम आहिस्ता आहिस्ता मंत्र का जाप करना।
और इस प्रकार से 3 माला का जाप करना। एक गुरुमाला, गुरु मंत्र की माला, उसके बाद में 3 माला। ये गणेश जी की चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो, क्योंकि गणेश जी का जाप करने से प्रथम पूज्य जरूरी होता है। उसके बाद में एक ठीक घड़ी में 1 बज गई, 1 बजते तुरंत आप मंत्र का जाप शुरू कर दो। उसके पहले पहले जो भी आपको करना हो वो कर लेना। रक्षा घेरा लगा लेना, बढ़िया रहेगा। कोई भी रक्षा घेरा आपके पास हो वो लगा लेना। अब मैं आपको मंत्र बताता हूं। इसमें गुलाब के फूल चाहिए, गुलाब के फूल आपके आसपास होने चाहिए। समझ गए बात को? गुलाब के फूल आप आसपास बिखेर कर रखना, उनकी खुशबू आपको आती रहनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। अब क्या, दीपक में आपने घी डाला है, मंत्र आप जाप कर रहे हो, 3 ही माला का जाप करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगे नहीं लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है 15 लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो। लेकिन दीपक यदि आपका आधा घंटा चलता है, तो जब तक दीपक शेष नहीं हो जाता, मतलब अपने आप बुझ नहीं जाता, उसका घी भी खत्म होकर के, तब तक आपको वहां से उठना नहीं है। इसलिए अपना हिसाब से दीपक में घी डालना कि मैं 1 घंटा तक आराम से बैठ सकता हूं, तो 1 घंटा तक चले इतना ही दीपक डालना। इसलिए पहले प्रैक्टिस करके देख लेना कितना घी डालूं कि 1 घंटे में पूरा हो जाए। ठीक है, उतना डाल करके फिर आप आराम से बैठना। अब जैसे आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है, ये जाप कर्म जो है वो अपने गुरु के नाम से आप समर्पित कर देना कि जाप कर्म मैं गुरुदेव आपको समर्पित करता हूँ, सदगुरुदेव जाप कर्म आपको समर्पित करता हूँ, ऐसा बोल करके गुरु के नाम से अर्पित कर देना। अब क्या है, अब जो टाइम है ना, बाकी का टाइम, क्योंकि दीपक जब तक बुझेगा नहीं तब तक उठना नहीं है, तो बाकी का जो टाइम है, उस बाकी के टाइम में आपको क्या करना है, वहां चुपचाप एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके ध्यान को पूरा ही एकदम आंखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो आंखों पर भारी जोर दे डालते हैं। ऐसा नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट रहनी चाहिए, आसानी से। इस प्रकार से आप अपनी आंखों के बीच में, भ्रूमध्य के बीच में, सुषुम्ना नाड़ी में आज्ञा चक्र पर अपना दृष्टिकोण अपनी दृष्टि डालते रहें आज्ञा चक्र पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो शक्ति 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपके कांटेक्ट में आ जाएगी और आज्ञा चक्र से वो शुरू करेगी दिखना आपको। आज्ञा चक्र में उसका रूप, गोला कुछ भी दिखेगा, हिरण, मृग कुछ भी, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे आपसे बात करना शुरू कर देगी। इस प्रकार से 1 महीने के अंदर, 31 दिनों के अंदर अंदर वो शक्ति आपको मिल जाएगी। नहीं आए तो फिर छोड़ देना, तो फिर मत करना आगे। 31 दिन आपने कर लिया, उसके बाद में मत करना। आपने पूर्णिमा से शुरू किया, पूर्णिमा के 1 दिन आगे तक और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिन तक कर लिया आपने, उसके बाद में मत करना। हो गई तो ठीक है, उससे नेक, अच्छे, शुद्ध, साफ काम ही लेना है आपको, कोई भी गलत काम नहीं लेना। तो मंत्र सुनिए, पहले मैं मंत्र बताता हूं। ओम रात रानी काम वासिनी स्वाहा। इसमें काम वासिनी शब्द देख करके डरना नहीं है। काम वासिनी का मतलब होता है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। काम वासिनी का मतलब सेक्स से नहीं है खाली, काम वासिनी का मतलब होता है मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो ओम रात रानी काम वासिनी स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने देश दुनिया में अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण। रही आजाद या जग से हमन दुनिया।